ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो 5 में से 4 को दोषी करार दिया गया है। बड़ा फैसला, जयपुर बम ब्लास्ट केस में 4 आरोपी दोषी करार। सजा के बिंदुओं पर कल बहस होगी और उसके बाद सजा सुना दी जाएगी। इसमें हो सकता है अभी 1-2 दिन, 2-4 दिन का समय लगे। संदेह का लाभ देते हुए शहबाज हुसैन को बरी कर दिया गया है। जज अजय कुमार की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मेरे तमाम सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। दीपक व्यास हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भंवर पुष्पेंद्र, सौरभ गृहस्थी और जयपुर से हमारे मेहमान भी भंवर सिंह चौहान एडवोकेट हैं। और जो इस बम ब्लास्ट में मारे गए थे, जिनकी मौत हुई थी इस हादसे में, गोपाल सिंह, उनकी पत्नी गोविंद कंवर जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक, पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। अब फैसला आ गया है, दोषी करार दे दिया गया है। खुशी लोगों में होगी, लेकिन एक मायूसी ये भी होगी कि इतना वक्त लगा इस दिन को देखने में, और दूसरा ये भी कि सिर्फ संदेह का लाभ देकर एक व्यक्ति को, एक आरोपी को रिहा कर दिया गया और 4 जो दोषी करार दिए गए हैं उन पर भी षड्यंत्र का दोषी करार दिया गया उन्हें। चलिए दीपक, मैं फिर से लौटूंगा आपके पास। भंवर, मैं आपसे ये एक बात साफ करना चाह रहा था। महेश दाधीश ने इससे बात हुई, आपकी आवाज हम तक साफ नहीं पहुंची थी। मुझे सवाल का जवाब दीजिए, क्या इन 4 को षड्यंत्र का ही दोषी माना गया है या फिर ब्लास्ट का भी अब दोषी माना गया है इन्हें? सुमित, मैं ये बता देना चाहता हूं कि जो पूरे केस थे, उन केसों में सिर्फ 4 के अंदर इनको ब्लास्ट का आरोपी भी माना गया और बाकी में षड्यंत्र का आरोपी माना गया है। और हमारे साथी लवली और भी अपडेट लेकर आए हैं हमारे पास, उनसे बात करें। लवली, क्या कुछ रहा है? देखिए, इस पूरे मामले का ब्रीफ हम हमारे दर्शकों को बता देते हैं। सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान पर इस पूरे मसले के अंदर 8 मुकदमे जो थे वो दर्ज किए गए थे। 8 मुकदमे थे पूरे ब्लास्ट के। उन मुकदमों में 7 मुकदमों में इन सभी आरोपियों को पूरा दोषी माना गया। यूं कहें कि सभी 8 मामलों में इन्हें दोषी माना गया, लेकिन केवल और केवल एक मामला जिसमें जो शहबाज था उसे यहां पर छोड़ दिया गया। क्यों छोड़ा गया मैं आपको बता देता हूं। मुकदमा नंबर जो 7 है, 7/10 जो मुकदमा नंबर था, उसमें उसे इसलिए छोड़ा गया है कि उसने केवल मेल प्लान किया था और उसे एटीएस ने अरेस्ट नहीं किया था। उसे यूपी पुलिस ने अरेस्ट किया था और हमारी जो राजस्थान की पुलिस थी, जो एटीएस थी, वो उसे प्रोडक्शन वारंट पे लाई थी। लेकिन कहीं भी ये प्रूव नहीं हो पाया है कि उसने कहीं पर। लवली, यहाँ सवाल ये पूछा जा रहा है कि दोषी ब्लास्ट का माना है या नहीं माना है? बिल्कुल दोषी माना ब्लास्ट का। 4 आरोपियों को, जो 5 आरोपी थे उनमें से 4 को दोषी माना है। हम आपको बकायदा मुकदमा नंबर पढ़ के बताते हैं। वो जो मुकदमा नंबर था 2/10, उसमें फूल वाला जो खंदा है शहर का, वहां पर सैफुल रहमान को इस पूरे मामले का दोषी बना। वहां पर उसने बम को प्लान किया था साइकिल लगा करके। जो मुकदमा नंबर 4/10 था, जो कि चांदपोल के अंदर जो हनुमान मंदिर के पास जो ब्लास्ट हुआ था, उस मामले में सरवर आलम को, जो सर्वर है, उसे उस पूरे मामले का दोषी माना है और उस पर सजा के बिंदुओं पर कल बहस होगी। जो 5/10 मुकदमा है, उसमें मोहम्मद सैफ को जो है माणक चौक थाने के अंदर, माणक चौक का जो बम प्लान किया गया था थाने के ठीक बाहर कॉर्नर पे, जिसके निशान आज भी मौजूद हैं, उसे दोषी माना है। मुकदमा नंबर 8/10 जो है सांगानेरी गेट वाला, सांगानेरी गेट पर मोहम्मद सलमान को दोषी माना है। इस पूरे मसले के अंदर जो था एक मुकदमा नंबर था 7/10। उस मामले में यह कहा गया था कि इस हमले की जो तमाम तरह की जिम्मेदारी है वो फलाने संगठन ने लिए। जो भी संगठन का नाम ये लोग तय किया गया था उस समय, जिस तरह की लोगों में माहौल बनाया गया था, उस मामले में जो सैफुल रहमान है उसे बरी कर दिया गया। क्योंकि मेल जिस तरह से हुआ था वो साढ़े यूपी का जो लखनऊ का ठिकाना हुआ, जो ट्रेस हुआ था उस जमाने में, जो आईटी था, वो वहां से 750 किलोमीटर दूर ट्रेस हुआ था, जबकि आरोपी को 750 किलोमीटर पहले से आरोप। तो यानी कुल मिलाकर के 5 में से 4 आरोपी दोषी हैं। इन दोषियों की सजा के बिंदुओं पर कल इसी समय इसी कोर्ट के अंदर जो है एक ऐतिहासिक बहस होगी। आज आपको बता दें, कोर्ट के अंदर जो इनके अधिवक्ता हैं पैकुर रहमान, उन्होंने इस पूरे मसले को लेकर के कहा कि हमें और वक्त चाहिए, लेकिन कोर्ट ने साफ तौर पर मना कर दिया, हमने बहुत वक्त ले लिया है। और 750 से ज्यादा गवाहों को मौजूदा न्यायाधीश ने सुना है। यानी कुल मिलाकर के 5 आरोपियों में से केवल एक आरोपी को यहां पर दोष मुक्त किया गया है। बाकी चारों आरोपी इस पूरे जयपुर बम ब्लास्ट कांड के दोषी हैं। इनके खिलाफ जो भी सजा होगी, जो भी धाराएं हैं, धारा 302 इसमें बताई जा रही है, और धाराओं अभी कोर्ट रूम से हमें फैसले की कॉपी नहीं मिली है। और कोर्ट रूम ने अभी यह भी कहा है कि इस फैसले को ऑनलाइन नहीं किया
किया जाए। ये जो फैसला है ये बहुत सेंसिटिव फैसला है, मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए इस फैसले की ऑनलाइन नहीं किया जाएगा और इस फैसले की जो कॉपी है केवल आरोपी पक्ष जो आरोप जिन पर सिद्ध हो चुके हैं उन्हें इसकी कॉपी दी जाएगी, ताकि जो सजा के बिंदुओं पर कल बहस होगी, अगर वो अपनी कोई बात रखना चाहें, अपना कोई पक्ष रखना चाहें तो वो कल आकर के कोर्ट में रख सकते हैं। अन्यथा कोर्ट पूरी तैयारी से है कि इस पूरे मामले पर इन्हें दोष सिद्ध कर दिया गया है। 5 में से 4 आरोपियों को जो है वो दोष सिद्ध कर दिया है। न्यूज़ 18 राजस्थान बार बार अपने दर्शकों को बता रहा है, एक आरोपी को यहां पर बरी किया जा रहा है, जिसके 4 आरोपियों को जमानत के बम ब्लास्ट का, 8 बम ब्लास्ट का दोषी सिद्ध किया गया है, दोषी माना गया है। जी बिल्कुल, चारों आरोपियों को ब्लास्ट का दोषी मान लिया गया है और एक को बरी कर दिया गया है। जी सुमित, चलिए अब हम आपको बता देते हैं, सचिन ने एक अपडेट दिया है। जी धाराएं बता रहे, एक अपडेट आ रहा है। जी से अभी सचिन कुमार शर्मा जो हमारे सहयोगी उन्होंने एक अपडेट दिया है। जयपुर बम ब्लास्ट मामले में चारों आरोपियों को सभी मामलों में धारा 120B यानी विस्फोटक का जो अधिनियम होता है, ये बहुत बड़ी धारा होती है, 120B के अंदर इनको दोषी, इसके अलावा भी कई धाराएं लगाई है। इसके अलावा जिन मामलों में बम ब्लास्ट का दोषी माना उनमें 302, 307, 326, 324, 427, 121A, 124A और 153A यानी विस्फोटक पदार्थ निवारण की अधिनियम की धारा 3 को भी यहां पर लगाया गया है। साथ ही साथ में विधि विरुद्ध क्रियाकलाप यानी दोष यानी सबूतों को मिटाने के लिए विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम की धारा 13, 16, 16/A और A18 में इन सभी लोगों को दोषी माना है। सचिन कुमार शर्मा का ये अपडेट अभी कोर्ट रूम से मिल रहा है, यानी कुल मिलाकर के इन्हें इन विभिन्न धाराओं में दोषी माना है। और जैसा कि भंवर पुष्पेंद्र, जैसा कि हमारा अनुभव कहता है, जितना आईपीसी का ज्ञान हमें है उस हिसाब से इन धाराओं के अंदर उम्र कैद और फांसी की सजा तक का प्रावधान है। अब कोर्ट क्या फैसला सुनाएगा इसका इंतजार हमें और सारी जनता को रहेगा। जी बिल्कुल, जयपुर की जनता इंतजार कर रही है और वो इंतजार खत्म होगा जब कल या परसों में सजा सुनाई जाएगी। कल और परसों इस मामले को लेकर कोर्ट अपनी सजा उनके लिए मुकर्रर करेगा। जी चलिए, मैं दीपक मेरे साथ जुड़े हुए हैं, राकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं आप दोनों के पास भी आऊंगा, लेकिन पहले जो लवली ने हमें जानकारी दी है, लवली वाधवा मेरे सहयोगी ने जानकारी दी है, 120B के तहत दोषी माना गया है और जो तमाम धाराएं उन्होंने बताई हैं। भंवर सिंह चौहान जी, इन धाराओं के तहत मेरे सहयोगी बता रहे थे उम्र कैद से लेकर फांसी तक का प्रावधान है। जी हाँ, जो धाराएं इन्होंने अभी बताई है और उन सभी में फांसी का भी प्रावधान है। 302 में भी फांसी का प्रावधान है। अनलॉफुल एक्टिविटीज जो ये एक्ट का जो सेक्शंस बता रहे हैं उनमें भी पनिशमेंट है और एक्सप्लोजिव सब्सटेंस जो एक्ट की धाराएं हैं उनमें भी जो है 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। इसलिए जैसा अभी इन्होंने डिटेल में बताया था कि अलग अलग केस में इनको ब्लास्ट का आरोपी भी माना है। ठीक है, तो निश्चित रूप से सब्सटेंटिव ऑफेंस का अपराधी भी इनको माना होगा 120 के साथ में अलग अलग मुलजिम को। इसलिए इनको डेथ पेनल्टी, फांसी की सजा हो सकती है, ऐसा प्रोसिक्यूशन अपनी तरफ से कल मांग रखेगा। अच्छा, 120B क्या कहती है? ये मेरा मानना है। 120B षड्यंत्र के लिए है जी। तो जो इन्होंने इस तरह का ये षड्यंत्र रचा इस अपराध को कारित करने के लिए, उसके लिए सभी पे 120B की जो है धारा लगाई जाती है आईपीसी की। अच्छा, भंवर जी ये तो साफ हो गया ना है और अलग अलग केस में। भंवर पुष्पेंद्र कुछ कह रहे हैं, मैं फिर से लौट रहा हूँ भंवर जी आपके पास। भंवर पुष्पेंद्र मेरे सहयोगी कुछ कह रहे हैं। जी भंवर, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि कितना इंतजार लोगों को था यहाँ पर इन लोगों को सजा मिलने का, आरोपियों को। और एक जो पीड़ित हैं जो हनुमान मंदिर चांदपुल में थे और इनके यहाँ छर्रे लगे थे इस जगह पर, वो यहाँ पर मौजूद हैं, वो इंतजार कर रहे थे इस फैसले का। जो फैसला सामने आया है, कितना खुश हैं उससे? काफी दिनों का इंतजार था। काफी दिनों का इंतजार था सर जी, अब खुश हूँ मैं इनको सजा होने से। अच्छा, क्या करने गए थे आप चांदपुल, क्या हुआ था उस में? मैं हनुमान जी के मंदिर के दर्शन करने गया था, तो वहाँ पे शाम को करीबन 7 बजे से वहाँ बम विस्फोट हुआ था, बहुत भयंकर। उसके बाद मुझे होश नहीं था। अभी उनको सजा दी जाएगी, कल या परसों में सजा मिलेगी, लेकिन सबको दोषी मान लिया गया है। आप क्या कहेंगे? सही है, मैं कल भी आऊँगा सुनने के इनको सजा होए नहीं। मैं हमेशा आता हूँ यहाँ पे। तो आप सुन सकते हैं समित और देख भी सकते हैं कि किस तरह से ये जो यहाँ पर आए हुए थे, हनुमान प्रसाद इनका नाम है, या हनुमान प्रसाद चांदपुल में थे उस दिन और जिस दिन ये ब्लास्ट हुआ था, और उसके पीड़ित ये हैं, छर्रे इनके लगे थे और ये इंतजार कर रहे थे काफी सालों से कि उनको सजा मिले। और आज जब उनको पता लगा कि आज वो फैसला आने वाला है तो यहाँ पहुंच गए, सुबह से यहाँ पर मौजूद थे। और अभी जैसे न्यूज 18 पर पल पल की अपडेट उन्होंने देखी तो सीधे यहाँ न्यूज 18 के जो हम लोग यहाँ खड़े थे, कुछ लोग आए हैं। भंवर, आप बीती बताइए।
अजी देखिए, और लोगों को यहाँ अंदर नहीं आने दिया गया था, लेकिन अब जब ये भीड़ छटी है उसके बाद इन्होंने जैसे ही न्यूज़ 18 पे अपडेट देख रहे थे तो उनको लगा कि शायद वहाँ खबरें जो आ रही हैं वो सबसे पहले पहुँच रही हैं, तो सीधे हमारे पास पहुँचे। जैसे उन्होंने हमें यहाँ खड़ा देखा और उन्होंने आके ये भी बताया कि चलिए बहुत अच्छा लग रहा है कि चलिए भंवर चलिए आप नजर आप बनाए रखिए। दीपक, भंवर, राकेश और हमारे मेहमान सौरभ गृहस्थी भी मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए और हमारे मेहमान भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं।